आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि मुझे कोई दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ है, शरीर में कोई रोग है, कोई तकलीफ़ है, या डिप्रेशन, या किसी प्रकार की कोई ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ मेरे मन में बन रही है, विचार में बन रही है, मेरे कामों में बन रही है, मेरे सोने में बन रही है, या मैं सोते समय हर बार डर जाता हूँ, या कोई सा भी ऐसा अटैक अगर हमें लगता है कि भाई कहीं दुष्ट आत्मा का अटैक तो नहीं हो गया, ड्रिंक करने को लेकर, स्मोकिंग को लेकर, गलत और गंदी चीज़ें देखने को लेकर, यार शाम होते के साथ ही ना मेरे पैर है ना यार ठेके की तरफ खींचे चले आते हैं, या फिर मैं ऐसी गलत संगति में अपने आप ही चला जाता हूँ, यार मेरा इस टाइम पर ना गेम खेलने का मन करता है, मैं बिना गेम खेले सोता ही नहीं हूँ। वरन बहुत सी ऐसी हैबिट्स जो शैतानी है, ये तो एक हैबिट्स हैं जो शैतान की ओर से होती हैं, जो वचन से, प्रार्थना, आराधना से, संगति से, वरन अच्छे पवित्र जीवन से दूर करती हैं। और इसके अलावा लेकिन कुछ दुष्ट आत्मा के अटैक है जो शारीरिक रूप में कहीं ना कहीं अंदर दुख देते हैं, प्रभाव डालते हैं। अब वो किस तरीके से हो सकते हैं? जैसे अगर किसी को भी लग रहा है कि कोई आत्मिक रूप में, विचारों में, व्यवहारों में, सोचों में, दर्शनों में, सपनों में किसी न किसी प्रकार के सताव को, या किसी न किसी प्रकार के शैतानी ऐसे गलत प्रभाव को, या विरोध को, या किसी न किसी प्रकार के ऐसे डिमोटिवेशंस को कि भाई मैं तो पापी हूँ, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, मैं तो मर जाऊँ, सुसाइड कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, कहीं ना कहीं ऐसे शैतानी विचार। अगर किसी को भी इसके अलावा कुछ और लगता है कि भाई मैं प्रार्थना करता हूँ, कहीं ना कहीं मैं प्रार्थना करने की कोशिश करता हूँ कुछ और, लेकिन मुँह से कुछ और निकल जाता है, बोलना तो चाहता हूँ भली बात है, लेकिन प्रार्थना करते करते मुंह से गलत भविष्यवाणी होने लग जाती है, गलत शब्द निकलने लग जाते हैं, गलत अंगीकार होने लग जाते हैं। कोई सा भी कैसा भी अटैक आपके होठों पर, आपके शब्दों पर, आपके विचारों पर, आपके सोचों पर प्रार्थना आराधना करते करते अगर आपको महसूस होता है, या प्रार्थना नहीं कर पाते, या फिर अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो आपको महसूस होता है कि कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा हमारे शरीर के अंदर तो नहीं है, हमारे मन के अंदर मेरी आंखें गलत चीज़ें तो नहीं देख रही हैं, या बहुत सी ऐसी दुष्ट आत्मा के जो अटैक्स होते हैं कई बार हम अपनी ज़िंदगी में फील करते हैं, हमें लगता है। हालांकि बहुत बार शैतान ने अटैक किया भी होता है, लेकिन बहुत बार ऐसे विचार आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा विचारों में भी क्यों अटैक करने पाए, सुनना पूरी बात। और इसी के साथ साथ एक विश्वासी को अगर लगता है कि भाई मुझे दुष्ट आत्मा ने अटैक किया है, कि मुझे व्यभिचार की तरफ खींच रही है, गलत दर्शन, गलत स्वप्न दिखा रही है, गलत चीज़ों में लेके जा रही है, गलत संगतियों में ले जा रही है, या गलत खाने पीने की चीज़ों की तरफ खींच रही है जो नशे पत्ते से संबंधित है, तो ये भी दुष्ट आत्मा का अटैक है। ध्यान रखना, गलत संगति के साथ लिखा है जैसी तेरी संगति वैसा तेरा चेहरा हो जाता है। जैसे कि लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कैसे बिगाड़ती है? परमेश्वर नहीं बिगाड़ता है, ये कोई दुष्ट आत्माएं होती हैं जो मनुष्य के अंदर होकर काम करती हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस भी ये किया होगा, ऐसा हो भी सकता है, भूतों के साथ भी हुआ है, इस बात को हम जानते हैं अच्छे तरीके से। अगर कोई चोरी का गैंग है, चोरी करने वाला गैंग है, या नशे करने वाला गैंग है, या व्यभिचार या लड़कीबाजी करने वाला गैंग है, अगर अच्छा वाला इंसान अगर उनके साथ मिल जाएगा ना, 1 महीना रह लिया तो टाइम नहीं लगेगा उस अच्छे इंसान को बुरे में बदलने में। चाहे थोड़ी बहुत गलत और गंदी आदत ट्रांसफ़र हो, लेकिन होंगी, 100% ज़रूर होंगी। ये वचन कहता है, हमें सिखलाता है, क्योंकि अच्छी संगति एक बुरे इंसान को बदल सकती है, और बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। ध्यान रखना, अगर आप विश्वासियों की संगति करोगे तो आत्मा में परिपूर्ण होगे, वचनों, प्रार्थना में, आत्मा में, अभिषेक में, सामर्थ्य में परिपूर्ण होगे, अच्छी बातें सीखोगे, आज्ञा पालन की बातें सीखोगे। लेकिन अगर विश्वासियों में भी कई बार ऐसे गलत व्यवहार के लोग होते हैं, अगर उनके साथ संगति करोगे तो उनके ऐसा व्यवहार आएगा। अगर चोरों के साथ संगति करोगे तो चोरी वाले विचार आएंगे। व्यभिचारियों के साथ संगति करोगे तो यही आएगा कि उस लड़की के साथ कैसे सोऊं, इसके साथ कैसे व्यभिचार करूं, यार उस लड़की को पटाना है, यार उसकी गर्लफ्रेंड है तो मेरी भी होनी चाहिए, यार मेरा दोस्त बोलने ना पाए, यार मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई मुझे गलत ना समझे, मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, मैं गर्लफ्रेंड क्यों नहीं पटाता। विचार कहीं ना कहीं भटका के पाप पर ले ही आते हैं। ध्यान रखना, अगर तुम इस तरीके से प्रार्थना करोगे अपने लिए, तो किसी का हाथ अपने सर पे रखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने लिए किसी को फ़ोन करके प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, कब तक किसी के कंधे में बंदूक रख के चलाओगे, कब तक किसी के भरोसे रहोगे? एक न एक दिन सामने वाला बिजी हो जाएगा। अगर हमने खुद नहीं सीखा ना, अगर सबके फ़ोन बंद हो गए, स्विच ऑफ हो गए, सारे बिजी हो गए, तो उस एंड टाइम पर अगर हमारी कौन मदद करेगा? ध्यान रखना, इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपको और मुझे परिपक्व बनाना चाहता है, हमें स्ट्रांग करना चाहता है, हमें मजबूत करना चाहता है, ताकि हम खुद से अपने लिए भी प्रार्थना करें, तरीके से, अधिकार, सामर्थ्य और आज्ञा के अनुसार हम शत्रु को डांटे और हम छुटकारा खुद पाएं। अपनी पर्सनल प्रेयर करके हम अपने लिए प्रार्थना करने के द्वारा हम खुद छुटकारा पाएं। हमें किसी की ओर ताकना ना पड़े कि दीदी, भैया, भाभी, पास्टर, सिस्टर, या ये वाला पास्टर, ये वाला बेसिक प्रेरित, अपोस्टल, टीचर, प्रीचर, इसके द्वारा प्रार्थना कराओ, इसका हाथ रखवाओ, इसको घर पे बुलाओ, इससे प्रार्थना कराओ, इससे दुआ कराओ, इससे भविष्यवाणी कराओ, तब छुटकारा पाएंगे। नहीं,
किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है, खुदा वो आपका भी है, ध्यान रखना। हम अधिकार नहीं समझ पाते हैं ना, हमें नहीं पता है ना कि रिश्ता क्या होता है, एक बाप और बेटे का, बाप और बेटी का। इसीलिए हम समझ नहीं पाए ना कि परमेश्वर हमारा भी है और परमेश्वर ने हमें भी अधिकार दिए हैं। इसलिए हमें इधर उधर ताकना पड़ रहा था। और लिखा है, हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए मनुष्य की ओर ताकता है, सहायता पाने के लिए संसार की ओर जाता है। लेकिन धन्य है वो जिसने अपना आधार यहोवा को बना रखा है। जो सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकता है वो धन्य है। प्रभु की ओर ताको, प्रभु से डायरेक्ट मांगो, परमेश्वर आपका भी है। अपने हिस्से का काम करो, खुद आपको बोलने का मौका नहीं देगा। और भी बहुत सारे शैतानी अटैक्स होते हैं जो एक विश्वासी की ज़िंदगी में होने लग जाते हैं और उसको पता नहीं है। देखो, शैतान की अटैक होने का एक बहुत बड़ा तरीका ये है, कैसे पता चले कि जब भी एक शैतान दुष्ट आत्मा का अटैक होता है तो वो हमें परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में लेके जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना। वचन के विरुद्ध में लेके जाता है, प्रार्थना के अगेंस्ट में लेके जाता है, प्रार्थना के विरुद्ध में लेके जाता है, आराधना के विरुद्ध में लेके जाता है, संगति के विरुद्ध में लेकर जाता है, चर्च के विरुद्ध में लेके जाता है, परमेश्वर के लोगों के विरोध में लेकर जाता है, प्रभु के दासों के, प्रभु के सेवकों के, शिक्षकों के, विश्वासियों के, प्रभु की शिक्षा के विरोध में लेकर जाता है। शिक्षा हो रही है व्यभिचार ना करना, लेकिन मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि मैं व्यभिचार करूँ, मेरी यारी दोस्ती बहुत प्यारी यार, यारी दोस्ती पहले निभा लेते हैं और चर्च बाद में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शैतान का काम है। गलत संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये दुष्ट आत्मा के अटैक है जो बहुत बार विश्वासी को बाद में पता चलता है। जो बहुत कुछ खो चुका होता है एक विश्वासी, एक अच्छा अनुशासन खो चुका होता है, एक अच्छा रिश्ता खुदा के साथ जो होता है उसका खो चुका होता है, तब बाद में पता चलता है। और भी बहुत सारे ऐसे शैतानी अटैक है जो शरीर में दर्द पीड़ा के रूप में, बीमारी के रूप में, घटी के रूप में, कर्जे के रूप में, गरीबी के रूप में, या फिर कहीं ना कहीं रुकावटों के रूप में, पर्सनल लाइफ में मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरी ज़िंदगी में रुकावट है, ये तकलीफ़ें, ये बीमारी है, ये घटी है, क्यों नहीं जा रही है ना। ये भी सारे शैतान के अटैक होते हैं। ध्यान रखना, इन बहुत सारी चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरों की ज़िंदगियों से मैंने सीखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रभु का आत्मा आपको सिखला रहा है कि इन चीज़ों के विषय में हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। अब हम पॉइंट पर आएंगे, सुनना। जो वचन आपको बताए जाएंगे, ये वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए जाएंगे। मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ ताकि आप इन वचनों को अपने लिए हर एक विषय में इस्तेमाल कर सको। ये नहीं कि अगर बीमारी का वचन बीमारी के लिए ही काम आएगा, अगर उस बीमारी के वचन को अगर आत्मिक रूप में आप बोलोगे। लिखा है ना, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। ये शारीरिक रूप में भी काम करता है, आत्मिक रूप में भी काम करता है। प्रभु मेरे मन को चंगा करेगा, मेरे मन के रोगों को, मेरे मन में जो किसी प्रकार की चिंता, टेंशन, परेशानी है, मेरे मन में कोई किसी प्रकार की चिंता का रोग लगा था, तो प्रभु उस रोग को चंगा करेगा। मेरी चिंताओं को वो ले लेगा, क्योंकि लिखा वो मेरे बोझ को उठा लेगा। अब बोझ को उठाने के लिए कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए, कौन सा वचन बोलना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो कुछ शारीरिक रूप में भी बोल सकते हो और आत्मिक रूप में भी बोल सकते हैं, है ना। प्रभु आपको याद दिलाएगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में हमें क्या करना है। अगर मुझे लग रहा है मैं प्रार्थना आराधना संगति वचन प्रार्थना आराधना में संगति में नहीं लॉल इन हो पा रहा, प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहा, संगति में नहीं जा पा रहा, चर्च में नहीं बैठ पा रहा, या मैं प्रभु के साथ संगति नहीं कर पा रहा, या मैं पाप में गिरता जा रहा हूँ, विचार में गिरता जा रहा हूँ, गलत और गंदी संगति, व्यवहार और विचारों में गिरता जा रहा हूँ, मेरे शब्द गलत होते जा रहे हैं, दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं, बॉडी में कोई तकलीफ है, या कहीं ना कहीं मेरे जीवन में कोई सारे काम बिगड़ रहे हैं, फेलियर्स को देख रहा हूँ, रुकावटों को देख रहा हूँ, तो मुझे कैसे प्रार्थना करनी है। सबसे पहले एक काम करना है, शुरुआत, सुनना पूरी बात। सबसे पहले हमें अपने हिस्से का काम करना होगा। ताली दो हाथ से बजती, खुदावंद बाद में काम करेगा, पहले हमें करना है। जब मूसा ने देखा था लाल समुद्र उसके सामने था, मूसा ने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर अब मैं क्या करूं, लोग मेरे को बोल रहे हैं, तू मेरे को मारने के लिए लेकर आ गया क्या। प्रभु अब मैं क्या करूं, लोगों को मैं क्या जवाब दूं। प्रभु कह रहा है, भाई तेरे हाथ में लाठी है, लाठी मार पानी के ऊपर। लाठी भी मैं थोड़ी ना मारूंगा, लाठी तो तू ही मारेगा, लाठी मारने का काम तेरा है, पानी को 2 भाग काम करने का मेरा है। तो शुरुआत तुझे ही करनी, लाठी उठानी पड़ेगी। लाठी क्या है, अधिकार, अधिकार क्या है, वचन, वचन को हमें बोलना पड़ेगा। वो वचन आपको और मुझे बोलना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले आपको वचन से ये प्रार्थना करनी है शुरुआत में, प्रभु के साथ बैठकर, चाहे आप 10 मिनट की करो, चाहे 5 मिनट की करो, कि प्रभु इस पल तक भी मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर। पश्चाताप की प्रार्थना। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि जब मैं अपने अपराधों को, गुनाहों को, पापों को तेरे आगे मान लूँगा तो मुझे क्षमा कर देगा। प्रभु यीशु तेरे वचन में लिखा है, तेरे लहू मुझे सब पापों से धोकर शुद्ध करता है और धर्मी बनाता है। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। आप चाहो तो भी मेरे साथ साथ कर सकते हो कि प्रभु इस पल तक भी जाने और अनजाने में मैंने कोई गलतियाँ, पाप, गुनाह, अपराध या अधर्म किया है, जाने और अनजाने में, मुझे क्षमा कर दे। प्रभु यीशु आपके लहू से मुझे धो दो। आपके वचन में लिखा है, अपने पापों को मेरे पास आके मान ले, तुझे मैं क्षमा कर दूंगा। उन पापों को देखूंगा भी नहीं, अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा, उनको कभी याद भी नहीं करूंगा और तुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दूंगा। प्रभु आपके लहू से मुझे धो दीजिए।
क्योंकि आपका लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है और धर्मी बनाता है। और प्रभु आपके वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैं भी जब प्रार्थना करूं मेरी मदद करना। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। यीशु आपके लहू से आपने मुझे धो दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले जो करना है पश्चाताप की प्रार्थना करनी, जैसे अभी करी है इसी तरीके से। इसके अलावा जैसे आप करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। वचन बोलकर, वचन ज़रूरी बोलना है। दूसरा, पश्चाताप की प्रार्थना करने के बाद आपको अधिकार इस्तेमाल करना है कि आपका रिश्ता क्या है यीशु के साथ। उस रिश्ते वाले अधिकारों को मुंह से बोलना है ना, ताकि शैतान इन बातों को सुन सके, जान सके कि हाँ आपको अधिकार पता चल रहा है भाई। अब शैतान जान लेगा, अरे भाई शैतान अरे जो मेरा विरोधी है ये तो मसीह के पास हो, अच्छा इसको ये भी बता रहे इसके पास ये हथियार है, ये अधिकार है, अरे भाई भागो, मेरे पास तो ये सब कुछ नहीं है, इसके पास तो मेरे से बड़ा खतरनाक हथियार है, तो मुझे बांध देगा 1 मिनट में, निकलो। इसको पता चल गया इसको क्या अधिकार है इसके पास, समझ रहे हो। तो आपको अंगीकार करना है, मुँह से बोलना है। क्या? सबसे पहले पश्चाताप की प्रार्थना करी ताकि हमारा रिश्ता खुदा के साथ अच्छा हो सके यीशु के खून के द्वारा। फिर उसके बाद आपको बोलना है कि शैतान तो सुन, मैं याजकों का समाज हूँ, पहला। दूसरा, मैं चुना हुआ वंशज हूँ। फिर राजपाटधारी हूँ। मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूँ। मैं उसका अभिषिक्त हूँ। मैं उसका चुना हुआ हूँ। मैं उसका अम्बेसडर हूँ। मैं उसका राजदूत हूँ। मैं उसका चुना हुआ फरसा हूँ। और मैं दुष्ट की जातियों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। ये सारी बातें वचन में लिखी है, ध्यान रखना। आपको ये शब्द अपने मुंह से बोलने हैं। इसके बाद आपको ये बोलना है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ईश्वर हूँ और मुझ ईश्वर का परमेश्वर यहोवा है। इसके बाद आपको ये वचन बोलने हैं कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है शत्रु की सारी सामर्थ पर। ऐ दुष्ट आत्माओं, मुझे तुम्हारे ऊपर अधिकार है। ऐ दुष्ट आत्माओं, मैं तुम्हें नाश कर सकता हूँ, कुचल सकता हूँ, डांट सकता हूँ, बांध सकता हूँ, जला सकता हूँ, तुम्हें कैद कर सकता हूँ। मेरी आवाज़ को सुनो। ये सारे अधिकार मेरे पास हैं। हाँ, मुझसे गलती हो गई थी लेकिन प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया। अब मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। आपको ये बोलना है, शैतान तो सुन, मुझे बांधने का अधिकार है। मैं तुझे बांध सकता हूँ, जला सकता हूँ, नष्ट कर सकता हूँ, कैद कर सकता हूँ, तुझे खंडन कर सकता हूँ, तेरी योजना को उजाड़ सकता हूँ, तेरे राज्य को उजाड़ सकता हूँ, तुझे बर्बाद कर सकता हूँ, मैं तुझे जला सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अधिकार है। ये वचन बताता है। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको वचन बोलना है, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि जिस समय मैंने तुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। आपको फिर इसके बाद ये बोलना है कि प्रभु यीशु तू मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, शैतान तो मेरे अंदर नहीं रह सकता, निकल बाहर। आपको डांटना है। जैसे कि कल आपको एक वीडियो दिखाई थी, पढ़ाई थी, आपने इस वचन में पढ़ा होगा कि यीशु ने, अगर हम पढ़ते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, अगर इनमें पढ़ते हैं कहीं ना कहीं लगभग 3 से 4 बार परमेश्वर के वचन ने इसमें क्लियर कर दिया है। यहाँ तक कि प्रेरितों में भी पौलुस ने भी दुष्ट आत्मा को, यीशु ने भी दुष्ट आत्मा को डांट कर निकाला। कैसे? अधिकार के साथ, कि मेरे पास अधिकार है, मैं तुझे डांट सकता हूँ, निकल। प्यार से नहीं, डांट कर, ठीक है। कोई सी भी दुष्ट आत्मा आपको परेशान कर रही है, आपको उसका नाम लेकर डांटना है। कैसे? ए सरदर्द वाली गंदी आत्मा, ए गलत दर्शन स्वप्न वाली गंदी आत्मा, ए मेरी जिंदगी में मुझे फेल करने वाली गंदी आत्मा, ए बीमारी वाली, ए रुकावट वाली, ए गरीबी वाली, ए घटी वाली, ए मेरे कामों को बेकार करने वाली, मेरे कामों को असफल करने वाली, मेरे घर में, मेरी जिंदगी में लड़ाई दंगा विरोध उत्पन्न करने वाली गंदी आत्मा, मैं तुझे डांटता हूं, इसी समय निकल मेरी जिंदगी से, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हुए हूं और यीशु मुझ में जिंदा है। क्योंकि लिखा है कि जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। यीशु को मैंने पहन लिया है। शैतान, मुझे मेरे अधिकार पता चलते जा रहे हैं, अब तुझे निकलना होगा, क्योंकि मेरे मन की कुर्सी पर अब यीशु बैठ रहा है, मेरे अंदर मसीह का मन है। ऐ गलत विचारों, निकलो, मैं तुम्हें डांट कर बांध कर नष्ट करता हूं। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। वचन कौन सा बोलना है? ये वचन आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे। आपको ये बोलना है, प्रभु मुझे बांधने का अधिकार है और हर ऐसी दुष्ट आत्माओं को जो मेरे विरोध में काम करती, मेरी गवाही के, मेरे शरीर के विरोध में, या मुझे बीमारी देती है, मुझे घटी या टेंशन देती है, चिंता देती है, परेशानी देती है, मेरे मन में गड़बड़ियां डालती है, विरोध डालती है, व्यभिचार डालती है, गलत संगतियों में लेके जाती है, ऐसी गंदी दुष्ट आत्माओं को मैं बांध देता हूं। क्योंकि लिखा है यशायाह 22:22 में, लिखा है मत्ती 18:18 में, लिखा है लूका 10:19 में, मुझे बांधने का, नष्ट करने का अधिकार है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें इस तरीके से प्रार्थना करनी है। आपको अपने लिए प्रार्थना करनी है, अपने लिए। ये अपने लिए छुटकारे की प्रार्थना है।
जैसे आप दुष्ट आत्मा को इन वचनों के द्वारा डांटोगे, आपको उनको कैद करना है, आपको उनको नष्ट करना है, आपको उनको जलाना है कि ए दुष्ट आत्मा, मैं तुम्हें बांध कर अधोलोक के कुंड में कैद करता हूँ, मैं तुम्हें नष्ट करता हूँ, मैं तुम्हें जलाता हूँ। क्यों? क्योंकि यीशु के नाम से मैं छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं खुदावन का दास हूँ, मैं परमेश्वर की दासी हूँ, मैं याजकों का समाज हूँ और मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती। निकल मेरी जिंदगी से। आपको डांटना है। देखना ऑन द स्पॉट प्रार्थना का आमीन बोलते के साथ ही देखना आपकी जिंदगी में तुरंत छुटकारा दिखाई देगा। आप हल्का महसूस करोगे, आपको शांति मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा और आप हर प्रकार के टेंशन, चिंता, परेशानियों से, स्ट्रेस से आज़ाद हो जाओगे और आप देखना आपके घर में काम होना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर का छुटकारा दिखाई देने लगेंगे, बड़े बड़े काम नजर आएंगे आपकी फैमिली में। परमेश्वर आपकी खुद की जिंदगी में सबसे पहला छुटकारा दिखाएगा, तब आपको आपके परिवार में छुटकारा नजर आएगा। आपको शक नहीं करना है, जो बताया जा रहा है इसको करना, क्योंकि ये मैं खुद करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रभु की आत्मा के द्वारा है। और इसके साथ साथ आपको स्वर्गदूतों की हेल्प लेनी है। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने में दिया। देखो बार बार वीडियोस में ये वाली बात आपको बताई जाती है। परमेश्वर ने पवित्र युद्ध के दूत आपको और मुझे दिए हैं, हमें इनको आज्ञा देनी है। क्यों, कैसे, किस तरीके से? क्यों इसलिए देनी है क्योंकि हम प्रभु के अभिषिक्त हैं, प्रभु के दास हैं, अभिषिक्त हैं, यीशु के पुत्र और पुत्री हैं, यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, हम उसके अधिकारी हैं। लिखा है हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं, याजकों का समाज है, चुनाव वंश है, राजपदधारी हैं। राजपद परमेश्वर ने हमें दिया है और राजपदियों को, जिनको परमेश्वर ने राजपद का अधिकार दिया है, उनकी स्वर्गदूत आज्ञा मानते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि उद्धार पाने वालों के लिए मदद और सेवा टल करने वाली आत्माएं भेजी गई है। मदद वाली, कौन सी मदद वाली? स्वर्गदूत परमेश्वर ने हमारे लिए भेजे हैं। पवित्र युद्ध के दूत हमारे लिए भेजे, जो हमारी ओर से लड़ते हैं, हमारी मदद करते हैं और हमें जयवंत करते हैं। स्वर्गदूत जो हमें युद्ध में जिताते हैं, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भेजे जाते हैं। सबसे पहले जयवंत करने वाला, हर युद्ध को जिताने वाला, हर युद्ध को लड़ने वाला हमारा स्वयं परमेश्वर है। ध्यान रखना, लिखा है मैं तेरे युद्धों को लड़ने वाला परमेश्वर, पुराने नियम में लिखा है, साफ लिखा है। क्योंकि संग्राम तुम्हारा नहीं वरन यहोवा का है, इसलिए तुम अपने खड़े खड़े अपने उद्धार के काम को देखो, अपने हिस्से का काम करो, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा और तुम्हें जय दिलाऊंगा। आमीन। तो ये तरीका है, आपको पवित्र युद्ध के दूतों को आज्ञा देनी है। ठीक है, मैं आज्ञा देता हूँ खुदावंद का दास होने के नाते, मैं यीशु के लहू से धुला हुआ हूँ, मैं धर्मी हूँ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और मैं आज्ञा देता हूँ कि स्वर्गदूत, पवित्र युद्ध के दूत आगे बढ़े और जो दुष्ट आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर रही है, उन दुष्ट आत्मा को निकाल कर मारे, उनको सताएं। इसी समय वो सताई जाए, वो दुष्ट आत्माएं, उनको मैं बांधता हूँ, मैं खंडित करता हूँ। स्वर्गदूत आगे बढ़े, इसी समय ऐसी दुष्ट आत्मा को जो मेरे विरोध में काम करती है निकालें और इनको कैद करें। मैं बांधता हूँ, यीशु के नाम से मैं नष्ट करता हूँ ऐसी गंदी दुष्ट आत्मा को। और ये बोलना है कि यीशु के नाम से मैं आज़ाद हूँ। ये वचन जरूर बोलना है, क्योंकि लिखा है जिससे पुत्र आज़ाद करे वो सचमुच आज़ाद है। और यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के वचन के द्वारा, यीशु की सामर्थ और उसके अभिषेक, उसके अधिकार के द्वारा, बोलो आप और मैं छुड़ाए गए हैं, हम डिलीवर्ड हैं, हम छुटकारा पाए हुए हैं, हम अनुग्रह पाए हुए हैं। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है अपने लिए, पर्सनल प्रेयर। या अगर आपको, मुझे लगता है कि दुष्ट आत्मा ने अटैक किया है, कुछ नहीं कर पा रहा, प्रार्थना नहीं कर पा रहा, आराधना नहीं कर पा रहा, संगति में नहीं जा पा रहा, मन में बहुत सारी चिंता, टेंशन, परेशानी, ये सारी चीज़ें शैतानी है जो आपको प्रार्थना, आराधना, संगति से रोकती है। दुष्ट आत्मा के अटैक हैं, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में है। ध्यान रखना है। आप अगर तुरंत छोटी सी फुंसी को पकड़ लोगे ना, तो बड़ा कैंसर नहीं होने पाएगा। समझना इस बात को। समस्या को छोटे मौके पर ही पकड़ लोगे आप, तुरंत आप उसको उखाड़ फेंकोगे ना, तो वो जड़ नहीं पकड़ पाएगी, बड़ा पेड़ नहीं बन पाएगा। यह आपको और मुझे करना है, यह आपके और मेरे हिस्से का काम है। हमें वचन बोलना है, खुदा काम करेगा। हमें अधिकार इस्तेमाल करना है, खुदा काम करेगा। हमें सामर्थ का इस्तेमाल करना है, खुदा काम करेगा। दूतों को भेजेगा, काम करने का उसको है। ध्यान रखना, अंगीकार और अधिकार हमें इस्तेमाल करने हैं, काम प्रभु करेगा। ताली दो हाथ से बजती है। तो ये तरीका है अपने लिए प्रार्थना करने का, ताकि हम स्वयं छुटकारा पाएं, कि हमें किसी से प्रार्थना कराने की जरूरत ही ना पड़े। ये ध्यान रखना, हमें किसी से प्रार्थना कराने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं अगर हम इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। रेगुलर हमें प्रेयर करनी है, डरना नहीं है। अगर हमारे पास अधिकार है ना, तो शत्रु को डरने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास अधिकार और हथियार नहीं है ना, तो शत्रु को पता है कि सामने वाला बिना हथियारों के उसको गिराना आसान है। तो यही चीज़ है, एक विश्वासी हार जाता है। तो मेरे भाई और बहनों, ये तरीका है हमें अपने लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना कैसे करनी है।
पहले पश्चाताप करना है, दूसरा अपना रिश्ता हमें खुदा के साथ जो है वो शैतान को जताना है, देख मैं कौन हूँ, मैं खुदावंत की तरफ से कौन हूँ। और उसके बाद आपको वचन के साथ शत्रु को बांधना है, कैंसल करना है, डांटना है, नष्ट करना है, नाम ले लेकर उन दुष्ट आत्मा को, ध्यान रखना खांसी की दुष्ट आत्मा है, पेट की दुष्ट आत्मा है, सर की दुष्ट आत्मा है, दर्द की, बीमारी की, रोग की दुष्ट आत्मा है, गूंगे बहरे अंधे करने वाली दुष्ट आत्मा है, आपको उनको डांटना है। या आपकी नज़रों को धुंधला करती है, आपको सुनाई कम दे रहा है, या आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, या ज़ुबान बड़बड़ा रही है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है, आपको अधिकार इस्तेमाल करना है। अपने लिए भी ये प्रार्थना करनी है, दूसरे के लिए भी इस वचन को इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये तरीका है। मेरे भाई और बहनों, यीशु ने एक गूंगे बहरे के एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करी थी, जैसे कि कल वचन आपने सुना होगा, बहुत ब्लेसड वचन रहा कल का। उसमें यीशु मसीह ने एक लड़के के लिए प्रार्थना करी जिसको गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया था, और यीशु ने कहा ये गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल, और तुरंत वो दुष्ट आत्मा निकल गया, वो लड़का ठीक हो गया। यीशु ने अधिकार को तरीके से इस्तेमाल किया, आत्मा और बुद्धि से काम लिया, ये तरीका है। इस तरीके से एक विश्वासी अपने खुद के छुटकारे के लिए खुद प्रार्थना करके खुद बड़े छुटकारे को देख सकता है। आमीन। तो ये तरीका है, और वचन कुछ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो आपको प्रार्थना में अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और लास्ट में आपको ये कहना है कि यीशु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे छुड़ा लिया, और यीशु तेरे निर्दोष लहू से मैं अपने आप को धोता हूँ। यीशु तेरे स्वर्गदूतों का पैरा मेरे हमारे चारों तरफ लगाता हूँ। यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।